सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 का एडमिशन चल रहा है। सेमेस्टर 2 के एडमिशन के टाइम में यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट बकेट के नाम से एक पीडीएफ है। और इस सब्जेक्ट पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही क्या करना है आपको सेमेस्टर 2 में अपने अपने सब्जेक्ट को चूज करना है। मतलब सेमेस्टर 2 के एडमिशन के टाइम में किस पेपर को मेजर बनाना है, किस पेपर को माइनर बनाना है, किस पेपर को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है, साथ ही साथ किस पेपर को एबिलिटी इनहेंसिंग यानी एईसी, एसईसी, बीएससी क्या क्या रखना है एडमिशन के टाइम में। क्योंकि सेमेस्टर 2 के एडमिशन के टाइम में आपसे पूछा जा रहा है आप कौन कौन से पेपर लोगे। क्योंकि किसी ऑनलाइन साइबर कैफे से आप ये काम करवाते हो एडमिशन का या खुद से करते हो तो आपको समझ में नहीं आता है और आप एट द टाइम रैंडमली कोई सब्जेक्ट आप चूज कर लेते हो। आगे चलकर के ये सब्जेक्ट आपको कहीं प्रॉब्लम न दे दे, इसलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 2 में एडमिशन के टाइम में रखना है ताकि आगे चलकर के कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन टू द टाइम अपडेट आपको मिलता रहे। फिलहाल में मैं पीछे अपने एक कंटेंट लगा करके रखा हूं। ये कंटेंट आपको इसी चीजों के बारे में बताती है। कंटेंट बताती है कि एक सब्जेक्ट बकेट है। सब्जेक्ट बकेट किस लिए है? तो एक सब्जेक्ट बकेट है किस लिए? तो सेमेस्टर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट यानी कौन कौन सा पेपर आपको रखना है, चाहे वो मेजर के लिए बात हो, माइनर के लिए बात हो, मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए बात हो, बीएससी के लिए बात हो, या एईसी के लिए बात हो, या एससीसी के लिए बात हो। सेमेस्टर 1 में आपने 6 पेपर का एग्जाम दिया, इसका मतलब सेमेस्टर 2 में भी आपका 6 पेपर होगा। तो 6 पेपर में क्या क्या होगा, चलिए इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास एक पीडीएफ है और इस पीडीएफ में ये सारा इंफॉर्मेशन बताया गया है। इसी पीडीएफ को कहा गया है सब्जेक्ट बकेट। और ये सारा पीडीएफ, ये सारा जो कंटेंट होता है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जहां पे इस तरीके के पीडीएफ, इस तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें यही चीज बताया गया है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड फॉर द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2023 चॉइस बाय द स्टूडेंट। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके लिए? सेमेस्टर 2 के लिए। तो सेमेस्टर 1 का हिसाब किताब था। चलिए सेमेस्टर 1 के हिसाब किताब से ऊपर चलते हैं और चलते हैं सेमेस्टर 2 के लिए। अगर सेमेस्टर 2 के लिए चलते हैं, देखिए क्या क्या बात बताया गया, इंपॉर्टेंट क्या क्या आपके लिए इसमें दिख रहा है, समझिएगा। तो इसमें दिख रहा है पहली बात जो पेपर है अपना क्या है, एमजीसी, यानी जो मेजर पेपर है। मेजर पेपर के बारे में बात करते हैं। अगर आप मेजर पेपर के बारे में बात करेंगे तो इसमें लिख रहा है सेम एज ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट, यानी जो मेजर पेपर है ये होगा क्या, ये आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट में आपका मेजर पेपर था वही सेमेस्टर 2 में भी आपको रखना है। तो ये तो सेम वाला क्राइटेरिया हो गया, मतलब उसी को रख लेना है आपको। ये वाला बात आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं माइनर के लिए। तो जो आपका माइनर पेपर सेमेस्टर फर्स्ट में था वही पेपर को क्या करना है, सेमेस्टर 2 में भी रखना है। तो ये भी सेम हो गया, इसके बारे में बात छोड़ देते हैं। अब आते हैं एमडीसी 2 यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में क्या रखना है। तो कहता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में क्या कर रहा है, सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट एक्सेप्ट द वन ऑप्टेड फॉर एमडीसी फर्स्ट फ्रॉम अमंगस्ट द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि जो ये पहली जो बात हो रही है ये समझ लीजिएगा, ये बात मैं पहले बीए वालों के लिए कर रहा हूँ, फिर बीएससी के वालों के लिए भी करूंगा, फिर बीकॉम वालों के लिए भी करूंगा। तो पहले बीए वालों के लिए बात हो रही है, ये अभी पीडीएफ बीए वालों के लिए, फिर अब बीएससी, फिर इसके बाद बीकॉम वालों के लिए। तो कहता है एमडीसी के बारे में कि जो एमडीसी आपने सेमेस्टर फर्स्ट में रख लिया था उसको छोड़ करके कोई भी आप एमडीसी रख सकते हैं इस लिस्ट में से। अब क्या लिस्ट है, चलिए लिस्ट भी आपको दिखाना चाहिए, तब तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट ये एमडीसी को भी चलते हैं। और एमडीसी को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं एमडीसी के बारे में ही। तो यहाँ पे अगर आप आइएगा तो एमडीसी में कौन कौन से सब्जेक्ट छोड़ करके बात कर लेते हैं। देखिए पहले एमडीसी क्या क्या सब्जेक्ट था, हिंदी था, फिलोसफी था, संस्कृत था, इंग्लिश था, मैथिली था, म्यूजिक था, उर्दू था, बंगाली था, अकाउंटिंग था, या कॉमर्स था। इस तरीके से सब्जेक्ट था। और यहाँ पे आपको ध्यान के रखना है कि जो आपने एमडीसी पहले सेमेस्टर में ले लिया होगा उसको छोड़ देना है, उसके बाद कोई दूसरा एमडीसी उठा लेना है। तो अगर आपका इस सब्जेक्ट में से कोई भी एमडीसी पहले सेमेस्टर में होगा तो उसको आपको छोड़ करके एक नया इसी में से चूज कर लीजिएगा। इसके साथ नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई एईसी पेपर किसको बनाना है। तो एईसी पेपर जो इस बार आपका होगा वो क्या होगा, ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस होगा। तो ये पता चल गया आपको एईसी पेपर के बारे में, एमडीसी के बारे में, एमआईसी के बारे में और एमजेसी के बारे में। आगे बात करते हैं एसईसी 2 पेपर यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में क्या इस बार रखा जाएगा।
तो इस बार क्या रखा जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन आप रख सकते हैं, या फिर पटकथा लेखन रख सकते हैं। इस दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी पेपर में क्या रखा जाएगा। तो बीएससी पेपर में रखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। ये आपको क्या रखा जाएगा, पेपर रखा जाएगा बीए वालों के लिए। तो बीए वालों के लिए मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, बीएससी, एसईसी, एईसी, मैंने 6 के 6 पेपर के बारे में बात किया। अब बात कर लेते हैं बीएससी वालों के लिए कि बीएससी वालों को क्या क्या पेपर रखना है अपने जो 6 पेपर है उसके लिए। हालांकि थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन के प्रोसेस में किसी किसी कॉलेज के द्वारा ये जो इन्वायरमेंटल साइंस है, या फिर जो एसईसी पेपर है, या फिर बीएससी पेपर है, ये सब कुछ चूज करने के लिए नहीं आ रहा है, बस मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी चूज करने के लिए आ रहा है। बाकी ये तीनों पेपर ये ऑटोमेटिकली क्या कर दिए जाते हैं, अलॉट कर दिए जाते हैं। तो अगर ऑटोमेटिकली अलॉट कर दिए जाएंगे तो आपको मैनुअली चूज नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक ये सब पेपर में से ही कुछ ना कुछ आ जाएगा। जहां जो कॉलेज में जिस डिपार्टमेंट में जिस चीज की पढ़ाई हो या जिसमें सुविधा हो सकता है कहीं कहीं पे पटकथा लेखन दिया जाए, या हो सकता है कहीं कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन दिया जाए, तो वो दूसरी मैटर है, वो डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं माइनर वालों के लिए कि माइनर वालों को कौन कौन सा पेपर आपको पढ़ना है। तो चलिएगा माइनर वालों के लिए देख लिया जाए। ये सारा पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सारा पीडीएफ आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसी बीएससी से पहले तो इसी देख लेते हैं ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी, चूंकि उधर प्रोग्राम था अपना बीए वालों के लिए यानी सोशल साइंस वालों के लिए, यानी जिनका बीए में दो वैरायटी हो गया। पहले जो मैंने अभी बताया वो बीए में था जिनका मेजर पेपर सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो। सोशल साइंस करने का क्या मतलब, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस टाइप का अगर पेपर होगा तो बीए सोशल साइंस में आप आते हैं। और अगर आपका मेजर पेपर अरबिक, हिंदी, इंग्लिश यानी लिटरेचर का अगर पेपर कोई मेजर में हो तो आप किस में आते हैं, ह्यूमैनिटीज में आते हैं। तो थोड़ी सी ह्यूमैनिटीज वालों के लिए तेजी से बात कर लेते हैं। अगर ह्यूमैनिटीज वालों के लिए तेजी से मैं बात करूं तो या तो आपका पहला जो सेमेस्टर होगा, पहला सेमेस्टर में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी हो। तो सेमेस्टर 2 में आपको क्या कर देना है, आपका भी पेपर सेम रहेगा मेजर का, माइनर का भी आपका पेपर सेम रहेगा। मल्टीडिसिप्लिनरी के केस में कहानी चेंज हो जाएगा। कहानी क्या चेंज हो जाएगा कि पहले सेमेस्टर में आपका इसमें से कुछ होगा, चाहे हिस्ट्री होगा, चाहे इकोनॉमिक्स होगा, या पोल साइंस होगा, सोशियोलॉजी होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, होम साइंस, कुछ भी इस सब में से होगा। तो कहता है एमडीसी के बारे में, कहता है कि जो सेमेस्टर 1 में पेपर आपने पढ़ लिया उसको छोड़ करके कुछ भी आप रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में कि मेरे एक स्टूडेंट है जिनका सेमेस्टर 1 में एमडीसी पोल साइंस था, तो इस बार वो क्या करेंगे, पोल साइंस को छोड़ करके कुछ भी ले सकते, तो इस बार उन्होंने हिस्ट्री लिया। तो ये इसका पैटर्न है। आगे बात कर लेते हैं एईसी पेपर के बारे में। तो पहले सेमेस्टर में था इंग्लिश कम्युनिकेशन, इस बार रहेगा एनवायरमेंटल साइंस। एसईसी पेपर है वो आपका इस दोनों में से कोई एक रहेगा, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन या पटकथा लेखन, इस दोनों में से एक रहेगा। बीएससी जो पेपर होगा उसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, या तो फिर आपका क्या रहेगा, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। तो ये बात हो गई बीए ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थोड़े से कॉमर्स वालों के लिए बात कर लेते हैं। अगर मैं कॉमर्स वालों के लिए बात करूं इसके बाद बीएससी का भी टाइम आएगा, पहले बात कर लेते हैं जो जो पीडीएफ है इसके अकॉर्डिंग चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा रहा कॉमर्स वालों के लिए। कॉमर्स वालों के लिए क्या करना है, तो कॉमर्स वाले समझेंगे। कॉमर्स वाले जो पहला सेमेस्टर है उसमें उनका क्या होगा, अकाउंटिंग कॉमर्स होगा, तो सेमेस्टर 2 में भी सेम होगा। दूसरा क्या होगा, जो एमआईसी पेपर क्या कहता है, एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एक्सेप्ट वन द मेजर। तो यानी जो आपका एमआईसी पेपर सेमेस्टर 1 में है वही एमआईसी पेपर सेमेस्टर 2 में भी होगा। तो मेजर का, माइनर का, ये दोनों का बात हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके लिए यानी एमडीसी के लिए। तो एमडीसी के लिए कहता है कि आप जो सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़े होंगे इसमें से कोई एक एमडीसी पेपर आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर फर्स्ट में। सेमेस्टर 2 में क्या करना है, सेम काम करना है कि उस पेपर को छोड़ करके दूसरा कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। जैसे अगर कोई पहले सेमेस्टर में हिंदी रखा होगा तो इस बार वो हिंदी छोड़ करके कुछ भी ले सकता है इसमें से। तो इस चीज को भी आपने समझ गया। एईसी पेपर आपका भी इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा, एसईसी पेपर आपका इस दोनों में से एक रहेगा, या तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का पेपर या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन का, इस दोनों में से कोई एक रहेगा। हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती ऑटोमेटिकली इस दोनों में से कोई एक दे दे, या हो सकता है कहीं कहीं मैनुअली चूज करना रहे, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से चूज कर सकते हैं। बीएससी पेपर के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। तो इस तरीके से मैंने अभी तक बात किया बीए ह्यूमैनिटीज के दो, बीए ह्यूमैनिटीज का पेपर, बीए सोशियोलॉजी का पेपर, बीकॉम का पेपर। अब अपनी आखिरी डिस्कस हो जाती है बीएससी वालों के लिए। सो देख सकते हैं बीएससी वालों के लिए भी जो कंटेंट है वो तैयार है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया चलिए देख लेते हैं।
तो अगर बात करेंगे आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में, तो जो आपका सेमेस्टर 1 में आपका मेजर पेपर रहा वही रहेगा सेमेस्टर 2 में भी, जो आपका माइनर पेपर सेमेस्टर 1 में था वही माइनर पेपर सेमेस्टर 2 में भी रहेगा। तो मेजर माइनर में कोई छेड़छाड़ हो रहा है मल्टीडिसिप्लिनरी। मल्टीडिसिप्लिनरी में कहता है कि मल्टीडिसिप्लिनरी यानी एमडीसी में से आपने इतना में से कोई एक पेपर रखा होगा पहले सेमेस्टर में, तो आपको क्या करना है, दूसरे सेमेस्टर में उस पेपर को छोड़ करके कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो सकता है कि एमडीसी किन्होंने हिंदी रखा होगा, एमडीसी किन्होंने क्या रखा होगा, हिंदी रखा होगा, तो इस बार आपका हिंदी नहीं रहेगा, इस बार कोई और पेपर, यानी इस बार आप इंग्लिश रख सकते हैं, इस बार आप फिलोसफी रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में उस पेपर का पढ़ाई भी होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं एक स्टूडेंट ये साइंस कॉलेज में पढ़ता है। साइंस कॉलेज करने का मतलब जहाँ पे साइंस की ओनली पढ़ाई होती है और साथ में कुछ लिटरेचर के पेपर पढ़ाई होते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश तो कोई भी कॉलेज में पढ़ाई होता है क्योंकि ये सब कंपलसरी पेपर है। तो अगर कोई साइंस का स्टूडेंट था, पहले सेमेस्टर में उसने इंग्लिश रखा, पहले सेमेस्टर में उसने क्या किया, इंग्लिश रखा, अब आ रहा है कि सेमेस्टर 2 में क्या रखेगा, तो सेमेस्टर 2 में तो रख सकता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, कुछ भी, लेकिन उस कॉलेज में इस चीज की पढ़ाई ही नहीं होता है, तो वैसे सिचुएशन में मजबूरी में क्या रखेगा, हिंदी रखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका एईसी पेपर होगा, इन्वायरमेंटल साइंस पर्सनालिटी, और जो एसईसी पेपर होगा, या इस दोनों में से एक तो पर्सनालिटी क्या है, डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में से, या तो फिर रख सकते हैं आप इंट्रोडक्शन टू क्लाउड काउंटिंग, ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके बाद बीएससी पेपर में क्या रखना है, समझ आपके लिए भी दो है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आप रख सकते हैं, या फिर आप रख सकते हैं योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, इस दोनों में से कोई एक। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों वालों के लिए मैंने बता दिया। ये जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो बास्केट है, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट का टोकरी, जिससे आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है, कैसे चुनना होता है इसमें सब लिखा गया है। ये सब्जेक्ट बास्केट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि इस टाइप का पीडीएफ आपको मिलता रहे। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका कमेंट्स हो या फिर क्वेरी हो, आप इसके रिगार्डिंग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के सारे प्रोसेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहां पे अपनी बातों को रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट आपसे सीनियर है, कई सारे स्टूडेंट आपके क्लासमेट है, जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड आपको मदद की जाती है। फिलहाल मैं इस वीडियो के जरिए को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।